पहली समिधा है। और इयम समित पृथ्वी द्यौर द्वितीय, स्वयं जीवात्मा भी एक समिधा है। और अंतरिक्षम समिधा प्रणति, और हमारा जो सूक्ष्म अस्तित्व है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रियां, इसको एक समिधा के अंतर्गत गिना गया है। तो 3 समिधाएं हो गई। पहली समिधा हमारा स्थूल अस्तित्व भूमय, दूसरी समिधा हमारा सूक्ष्म अस्तित्व जो मन बुद्धि आदि सूक्ष्म पदार्थ है, और तीसरी समिधा स्वयं जीवात्मा। अब देखो मंत्र क्या कहता है, एक बार बोलिए मंत्र, वाणी को पवित्र कीजिए। ओम अयंत विद्म आत्मा यादवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेतवर्धय अस्मान् प्रजया पशुभिर् ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। महानुभाव, समिधा, ये मंत्र में ये कह रहा है, अयम यानी यह मैं, तेरे ज्ञान रूपी यज्ञ में मैं समिधा रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। ईश्वर को कहा जा रहा है, ये साधक कह रहा है, हे ईश्वर तेरे ज्ञान यज्ञ में मैं खुद समिधा बन रहा हूं। इद्म, इद्म कहते हैं समिधा को, संस्कृत में इद्म कहते हैं समिधा को। तो खुद को समिधा बना रहा है। देखो, अब देखो प्राचीन काल में किसी योगनिष्ठ व्यक्ति के पास योग विद्या सीखने के लिए विद्यार्थी जाता था या जिज्ञासु जाता था, तो समित पाणी होकर के जाता था। समित पाणी का मतलब पाणी माने हाथ, और समित माने समिधाएं लेकर, 3 समिधाएं लेकर जाता था, है ना। और यज्ञ में भी आप 3 समिधाओं में घी लगा करके इस मंत्र से पहली समिधा, फिर 2 मंत्रों से अगली समिधा, फिर तीसरे मंत्र से चौथे मंत्र से तीसरी समिधा का समर्पण करते हो। तो समित पाणी होने का मतलब है मुझ में अब ब्रह्म ऐष्णा है, ब्रह्म को जानने की इच्छा है, और मैं ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किसी श्रोत्रिय गुरु के पास जा करके अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहा हूं। तो यज्ञ में भी यही बात है। असल में यज्ञ क्या है? यज्ञ एक सांकेतिक क्रिया है। उस सांकेतिक क्रिया के माध्यम से हमको कुछ ऐसी बातें सिखाई जा रही हैं जिससे हमारा जीवन कल्याण की दिशा में आगे बढ़े, और कल्याण का अंतिम पथ है मोक्ष। व्यक्ति लौकिक जीवन में उन्नति करते 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 मोक्ष तक उन्नत हो जाए। तो इसके लिए यज्ञ में जितने भी क्रियाएं हम करते हैं, वो उसमें से कुछ संकेत हमको मिलते हैं। अब मंत्र का देखो कितना सुंदर है, अयम त इद्म आत्मा। थोड़ी सी समिधा की भी बात बता देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अथर्ववेद के अनुसार 3 प्रकार की समिधाएं होती है। स्थूल शरीर पहली समिधा, सूक्ष्म शरीर दूसरी समिधा, स्वयं जीवात्मा तीसरी समिधा है। ऐसे ही समिधा के ऊपर मैंने चिंतन किया तो मुझे समिधा के 4 रूप समझ में आए। जो हम अग्नि में डालते हैं ना, मैं उस समिधा की बात कर रहा हूं। अग्नि में जो डालते हैं वो शुष्क काष्ठों को हम डालते हैं, वो भी सभी प्रकार के काष्ठों को नहीं डालते। ऐसा बताया जाता है, यज्ञ के विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा बताया गया है, जिस पेड़ में ऐसा मारो और उसके अंदर से दूध निकले या रस निकले, उस पेड़ की समिधा अच्छी होती है। जैसे आम है, गूलर है, बड़ है, कीकर है, पलाश है, ये इन पेड़ों की समिधा यज्ञ के लिए अच्छी मानी गई है। ठीक है ना। ज्यादातर भारत भर में आम की लकड़ियों का प्रयोग होता है, कहीं पलाश की लकड़ियों का भी प्रयोग होता है। तो महानुभावों, वो लकड़ी सूखी हुई लकड़ी होनी चाहिए, कीड़ा आदि नहीं लगा होना चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो अग्नि समिधा का पहला रूप है। समिधा का दूसरा रूप क्या है? जब आप उसको अग्नि में प्रविष्ट कराते हो, जब समिधा को अग्नि में प्रविष्ट कराते हो, तो पहले अग्नि समिधा को बाहर से पकड़ती है। रोज यज्ञ करने वाले हैं ना आप लोग, खूब जानते हैं। तो कैसा होती वो समिधा, अपना पहले वाला रूप बदल देती है। कौन सा रूप आता है समिधा में? कोयला बन जाती है।
काला काला रंग आ जाता है। पहले जब काष्ठ थी तो अलग रंग था, भूरा रंग था, लकड़ी का रंग था। लेकिन जैसे ही अग्नि ने बाहर से पकड़ लिया उसको, वो उसका रंग कैसे बदल गया ना, काला हो गया ना। अच्छा, अब समिधा का तीसरा रूप, समिधा को भीतर से भी अग्नि पकड़ रही है। अब थोड़ी देर तक हवन होता रहे, आपने समिधा डाली, शुरू में अग्नि ने, आपने उसके ऊपर घी भी डाला, तो घी जलता है तो समिधा जलती है। समिधा को पहले बाहर से पकड़ती है अग्नि, बाहर से पकड़ती है तो वो कोयला बन जाती है, काली बन जाती है। लेकिन वही समिधा अग्नि जैसे जैसे उसमें अंदर प्रवेश करती है तो समिधा का वो वाला रूप भी बदल जाता है जो मैंने आपको बताया, कोयले वाला। फिर कैसा रूप बनता है? लाल। ठीक वैसा ही लाल जैसे उगते हुए सूरज का रंग है? जैसे एक सन्यासी वस्त्र पहनता है ना, वो समिधा पूरी अंदर बाहर से लाल हो जाती है। और समिधा का चौथा रूप है उसका राख में परिणत हो जाना। जब प्रयोजन पूरा हो गया, यज्ञ का, सामग्री आदि का स्वाहा हो गया, अब समिधा का प्रयोजन पूरा हो गया, वो राख होके रह गई। वो राख भी बहुत काम की है, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। वो कृषि में आप प्रयोग कर सकते हैं, वो कीटनाशक के रूप में आप फसलों में, पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। मेरे आंगन में एक पपीते का पेड़ लगा हुआ था और उसमें बहुत सारे कीड़े लग गए शुरू में ही। तो मैंने क्या किया, मेरे पास, मैं रोज अग्निहोत्र करता हूं और मेरे पास शक्तिकृत अग्निहोत्र की रक्षा है। शक्तिकृत का मतलब मैं राख को रोज रोज नहीं फेंकता। आज जो हवन किया उसकी जो राख है मैं रखता हूं अलग, और ऐसे अलग से रखी हुई राख में जो अग्निहोत्र किया है वो डाल देता हूं, ऊपर से राख से भर देता हूं, तो अंदर ही अंदर वो पूरा स्वाहा हो जाता है और वो बैठती जाती है राख। और वो छोटा सा हवन कुंड मेरा 6 महीने में भी नहीं भरता। आप यदि रोज की रोज राख अलग निकाल करके रखो तो 6 महीने में बोरा भर जाएगा, है ना? ये अग्निहोत्र करने वाले जानते हैं। लेकिन मैं ऐसा करता हूं तो वो राख जो है ना 6 महीने में भी पूरा एक हवन कुंड नहीं भरता, यानी वो शक्तिकृत हो गई। रोज रोज की राख डाले 6 महीने तक, तो उस राख को मैंने पानी में मिक्स किया और वो पपीते के ऊपर डाल दिया, वो सारे कीड़े मर गए। और उस पपीते ने 99 से भी अधिक पपीते दिए हमको एक ही पेड़ में। ये एक उपाय बता दिया मैंने आपको। हमारे एक यज्ञ के ब्रह्मा है डॉक्टर कमल नारायण वेदाचार्य, वो रहते हैं छत्तीसगढ़ में। उन्होंने यज्ञ सामग्री के ऊपर बहुत रिसर्च की है। वो सारे केमिकल प्रॉपर्टीज बताते हैं कि इस औषधि में ये गुण है, इस औषधि में ये गुण है, इसको जलाने से ये गैसेस उत्पन्न होते हैं, इसको जलाने से ये वायरस मरते हैं, ये फंगस खत्म होता है। ये उन्होंने बहुत रिसर्च की है। तो उन्होंने एक रिसर्च और भी किया। उनके एक मित्र हैं डॉक्टर, तो उन्होंने क्या किया, ये यज्ञ की राख उनको दी और उस डॉक्टर ने उसको कैप्सूल में भरा, यज्ञ की राख को कैप्सूल में भरा। और ये जो एलोपैथ में एंटीबायोटिक देते हैं ना, एंटीबायोटिक की जगह यज्ञ की राख का प्रयोग किया। अब खाने वाले को थोड़ी मालूम है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन वो एंटीबायोटिक का पूरा काम करती है। यज्ञ की राख एंटीबायोटिक का काम करती है, साइड इफेक्ट जीरो। एलोपैथिक एंटीबायोटिक खाने से साइड इफेक्ट होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन खाना पड़ता है ना। क्यों खाएं भाई, हम तो याज्ञिक व्यक्ति हैं, हमको ये विज्ञान पता चल गया। अब यदि किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो आपको एंटीबायोटिक देता है तो आप एंटीबायोटिक खाइएगा नहीं, आर्य समाज में आइएगा, यहाँ यज्ञ की राख ले जाइएगा, उसको कैप्सूल में भर के खाइएगा, वो एंटीबायोटिक का काम करेगी। और ये प्रूव्ड है, प्रूव्ड है। वो वर्षों से देते आ रहे हैं वो डॉक्टर लोगों को, और वो डॉक्टर भी पाप से बच गया, क्योंकि साइड इफेक्ट होगा अगले को तो डॉक्टर को भी पाप लगेगा ना एंटीबायोटिक लिखने का, और वो मरीज को दुख हुआ सो हुआ। तो आप देखिए, और राख के मैं आपको परिणाम बताता हूं। यही राख आप कहीं भी जाते हैं, ये बिस्लरी का पानी नहीं पीना चाहिए, आरओ का भी पानी नहीं पीना चाहिए। गवर्नमेंट जो आपको पानी देती है शुद्ध करके, उसी पानी को उबाल करके, जैसे आजकल बारिश का मौसम है, उसको अच्छी तरह से उबाल लो। फिल्टर्ड पानी जरूर पीना चाहिए, फिल्टर करो पानी को, कहा गया है, शास्त्र में भी कहा गया है, पानी पीना छान के। अब हमको गोदावरी का पानी आता है,
365 दिन पिछले 2 साल से मैं गोदावरी का पानी पी रहा हूं बिना उसके। अभी बारिश का समय है तो उबाल लेता हूं, उबाल करके ठंडा कर लेता हूं और उसी को पीता हूं, मेरे को कोई परेशानी नहीं। ये आपको पता नहीं वो प्लास्टिक के बोतल में कितने दिन का रखा हुआ पानी और आप खरीद खरीद करके बाहर जाके पीते हो। अरे उससे अच्छा है जो गवर्नमेंट पानी देती है नलों में, उसी को आप पी लो। गवर्नमेंट जो पानी दे रही है वहां पीने का, वो भी तो शुद्ध ही है। उसी को लेके ज्यादा आपको यदि ये होता है तो एक चुटकी भर के उसमें यज्ञ की राख डालो। गवर्नमेंट जो पानी दे रही है उसको ले लो, एक बोतल पानी में, 1 लीटर पानी में एक चुटकी भर आप यज्ञ की रक्षा डालो, वो पूरा बोतल स्टेरिलाइज हो जाएगा, बैक्टीरिया रहित हो जाएगा। ये इस यज्ञ की राख की महिमा है जो मैं आपको बता रहा हूं। और फिर बनाने वाले तो इसका साबुन भी बना सकते हैं और कुछ बना सकते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वो जो है घाव को ठीक करने वाले मलम भी इस राख से बनाते हैं। घाव होते हैं ना शरीर में, उसको हम एलोपैथिक दवा वगैरह लेते हैं और घाव को ठीक करने वाले ऑइंटमेंट लगाते हैं ना, ये राख से वो ऑइंटमेंट बनाते हैं और उससे घाव जल्दी भर जाता है। तो महानुभाव, ये ऐसे बहुत सारे उपयोग। तो मैंने समिधा की बात आपको बताई। समिधा के 4 रूप। शुष्क काष्ठ जो है वो उसका पहला रूप। अग्नि में आपने समर्पित की, बाहर से अग्नि पकड़ी तो उसका बना हुआ कोयला रूप, और फिर अंदर से भी अग्नि पकड़ी तो उसका जो है लाल लाल बना हुआ रूप, और चौथा रूप है राख। अब इसका भी मनुष्य जीवन से संबंध है। जब वेद ये बात कहता है कि मनुष्य का अस्तित्व ही एक समिधा है, तो उसको कैसे, इसको समझो। एक बच्चा घर में जन्म लेता है, वो उस शुष्क काष्ठ की तरह है। मनुष्य योनि में ही, जैसा मैंने कहा पहले कि हर प्रकार की समिधा प्रयोग में नहीं आती यज्ञ में, है ना। बबूल की, कीकर की समिधाएं यज्ञ में प्रयोग में नहीं आती। हाँ, कांटेदार वृक्षों की समिधाएं वृष्टि यज्ञ में प्रयोग में आती हैं। अभी मैं वृष्टि यज्ञ संपन्न करा करके आया हूं, भाग लेके आया हूं। संपन्न तो किसी और ने कराया, मैं तो वहां वेद पाठ के लिए गया था। वहां देखा मैंने कि वो कांटेदार जो है करीर, करीर कहते हैं उसको, करीर की बहुत सारी समिधाएं उसमें यज्ञ में डाली जाती है। वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है और बहुत तीव्र ऐसे वो बनाती है, वेपर बनाती है उसकी। तो वो वृष्टि यज्ञ में तो डाली जाती है, लेकिन नॉर्मल यज्ञ में वो नहीं डाली जाती। ऐसे ही मनुष्य योनि को छोड़ करके अन्य योनि में इस समिधा का उपयोग नहीं है। केवल मनुष्य योनि में ही व्यक्ति अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, बुद्धि आदि का उपयोग करके वेद ज्ञान को पा करके अपने जन्म मरण के चक्र से छूटने का उपक्रम कर सकता है। अब जो बच्चा गर्भ में आ रहा है वो अच्छी चीजें भी लेके आ रहा है और बुरे संस्कार भी लेके आ रहा है। मां का कर्तव्य है कि गर्भावस्था से लेकर के 5-7 वर्ष पर्यंत माता और पिता का कर्तव्य है कि उस बालक में अच्छे संस्कार ही उभारे। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बुरे बुरे संस्कार भी निकल के आते हैं उसके जीवन में, और माता पिता उसको रोकते हैं। यह समिधा का दूसरा रूप था, है ना। इसलिए कहा बालक को कुमार कहते हैं और बालिका को कुमारी कहते हैं। यही समिधा का वो काला रूप है ना, जो अग्नि पहले बाहर से पकड़ती है। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, माता पिता और आचार्य उसके अंदर वो अज्ञान दूर करते हैं उसका, वो कुसंस्कार जो पिछले जन्म से लेके आया है उन कुसंस्कारों का शमन कराते हैं और सुसंस्कार डालने का प्रयास करते हैं। अब बालक आचार्य के पास जाता है, आचार्य से विद्या पढ़ता है, ज्ञान पढ़ता है, और बालक अपनी स्वयं की अग्नि भी प्रज्वलित करता है। रोज उपासना करके, गायत्री का जप करके, वेदाध्ययन करके अपने अज्ञान को दूर करता, अपने अंदर की जब अग्नि प्रज्वलित करता है, वो अग्नि का तीसरा रूप है और ये समिधा का तीसरा रूप है। और ये समिधा का प्रयोजन कब पूरा होता है? जब उसके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार पूरे क्षय को प्राप्त होते हैं, उसका जीवन सकामता से निष्कामता की ओर पूर्ण रूप से, जैसे महर्षि दयानंद जी का जीवन हम देखते हैं, उनका अपने जीवन अपने लिए वो जिए कहां, घर छोड़ दिया। उसके बाद उनका अपने लिए तो केवल मोक्ष की इच्छा थी, बाकी अपने लिए कोई इच्छा नहीं थी। समाज के लिए उन्होंने अपने आप को सारा समर्पित कर दिया, एक ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए जिए। तो ऐसा जीवन बनने तक
समिधा का उपयोग हो रहा है, अग्नि जल रही है, सामग्री स्वाहा हो रही है, घृत जल रहा है, यज्ञ हो रहा है। और जब यज्ञ पूरा हो गया, यानी उसका इस संसार में मनुष्य जीवन का प्रयोजन पूरा हो गया, तो फिर यह समिधा भी छोड़ देता है और ईश्वर के द्वार में मोक्ष में चला जाता है। तो महानुभावों, ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अयंत इद्मा आत्मा, वो कहता है मैं अपने आप को समिधा बना रहा हूं। अयम तेरे माने तेरे, हे ईश्वर तेरे ज्ञान रूप यज्ञ में, ये ज्ञान रूप यज्ञ में अंडरस्टूड है, ठीक है ना। समिधा यज्ञ के लिए ही प्रयोग होती है, और यहां साधक अपने आप को समिधा बना रहा है, किस लिए? ज्ञान रूप यज्ञ में, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। हे ईश्वर तेरे ज्ञान रूप यज्ञ में मैं अपने आप को समिधा बना करके प्रस्तुत कर रहा हूं। अगले शब्द है मंत्र के, तेन इध्यस्व, जला। ईंधन शब्द आपने सुना है, ईंधन, वो इसी इद्म से बना हुआ है। इद्म ईंधन एक ही बात है ना। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं वो उसका ईंधन है ना। जो डीजल की गाड़ी होगी तो डीजल रूपी ईंधन डालते हैं, भोजन बनाते हैं तो गैस रूपी ईंधन होता है वहां, या चूल्हे में बनाते हैं तो लकड़ी रूपी ईंधन होती है। ऐसे ही यहां पर साधक कह रहा है तेन इध्यस्व, मुझे तपा। देखो, तप का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। तप के बिना सिद्धि नहीं है। तपो द्वंद्व सहनम, ये एक परिभाषा है, परंतु तप इससे भी आगे की बात है। तपह लेवल यहां पर आता है, देखो यहां भ्रू मध्य में, ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम। और जब ऊपर से नीचे आता है तो कहां आता है? सबसे नीचे, पादयो हो, भू पुनातु शिरसि, भुव पुनातु नेत्रयो, स्वः पुनातु कंठे, मह पुनातु हृदये, जन पुनातु नाभ्याम, तपः पुनातु। अब इसका कोई कनेक्शन है क्या आपस में? जब नीचे से जाते हैं तो भ्रू मध्य में तपह आ रहा है, जब ऊपर से जाते हैं तो दोनों पैरों के पास तपह आ रहा है। जी हाँ, कनेक्शन है। अब इसका कनेक्शन जानने के लिए आपको पतंजलि के सूत्र में जाना पड़ेगा। पतंजलि ने क्रिया योग की व्याख्या बताई। तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। क्रिया योग के तीन चीजें हैं, पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय, और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों मिलाकर के क्रिया योग होता है। तो पहला जो तप था, क्रिया योग का एक भाग तप। तप के विषय में व्यास जी कितनी सुंदर बात लिखते हैं। इसी सूत्र के व्याख्या में व्यास जी लिखते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला अशुद्धि नांतरेण तपः संभेदम आपद्यते। ये मैंने संस्कृत में बोला, इसका अर्थ ये है कि जन्म जन्मांतर से जो पीछे से चले आ रहे कर्म है वो अनादि है। ये जीवात्मा सदा से है, सदा से कर्म करता आ रहा है, और इसके संस्कार भी बने हुए हैं, और ये संस्कार इतने गहरे हैं, बिना तपस्या के ये छिन्न भिन्न नहीं हो सकते। तो ये तप करना है। तो तप क्या है? केवल द्वंद्व सहनम से बात स्पष्ट नहीं होती। तो अब जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे के दो चक्र थे, एक भू और एक, और यहां जो आते हैं तो यहां पर विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश में बुद्धि है और चित्त है। अब समझ में आ गया। भू माने हमारा स्थूल अस्तित्व, और भुवः माने हमारा सूक्ष्म अस्तित्व। स्थूल अस्तित्व को और सूक्ष्म अस्तित्व को कचरे से साफ करना तप का उद्देश्य है। पतंजलि ने क्या कहा और उसके सूत्र के भाष्य में व्यास ऋषि ने क्या कहा कि जन्म जन्मांतर के क्लेश, उसका संबंध विज्ञानमय कोश से भी जुड़ रहा है और भू और भुआ लेवल में भी जुड़ रहा है। सीधा सीधा तप के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। और वैसे भी जलाने से, तपाने से धातुओं के मल नष्ट होते हैं। ऐसा प्राणायाम के विषय में एक श्लोक आता है मनुस्मृति का, हाँ? तो क्या अच्छा सा श्लोक है, दह्यन्ते नाम धातु नाम च यथा मलाहा तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। और इसीलिए शायद प्राणायाम को परम तप कहा गया।
और सन्यासी को भी जीवन के अंतिम क्षण तक प्राणायाम करने का विधान किया गया। उसके बाकी सारे दैनिक कर्म छूट जाएंगे, लेकिन प्राणायाम रूपी तप उसका नहीं छूटता। तो प्राणायाम भी एक तप है। क्यों है तप? क्योंकि ये इंद्रियों के दोष को दूर करता है, संस्कार के दोष को दूर करता है। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा अतिशय ऐसा जाल उसका भयंकर है, पीछा नहीं छोड़ता। इतने जन्म तो लेते हुए हो गए, ये क्लेश पीछा नहीं छोड़ते, ये सब कुसंस्कार पीछा नहीं छोड़ते। तपस्या करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मचर्य काल की तपस्या, गृहस्थ आश्रम में तपस्या, वानप्रस्थ में तपस्या, सन्यासी होकर के भी प्राणायाम रूपी तपस्या। तो महानुभाव, ये तपमय जीवन होना चाहिए। मंत्र में कहा तेन इध्यस्व, मुझे तपा। इध्यस्व माने जला, मुझे तपा। वर्धस्व, किस लिए तपा? आगे बढ़ा। वृद्धु वर्धने धातु है, संस्कृत थोड़ी बहुत जानते होंगे, तो वर्धते वर्धेते वर्धनते ऐसे रूप चलते हैं उसके। तो मुझे अच्छी प्रकार तपा, अच्छी प्रकार बढ़ा, आगे बढ़ा मुझे जीवन में, बढ़ने के लिए मुझे तपा। अब यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन मंत्र में आगे रिपीटेशन आ रहा है। ये रिपीटेशन क्या आ रहा है? तेन इध्यस्व वर्धस्व च इद्ध वर्धय, और तपा और बढ़ा। मैंने कहा ना समिधा के चार रूप में दूसरे रूप के बाद तीसरा रूप। पहले अग्नि ने बाहर से समिधा को पकड़ लिया, बाद में समिधा को अंदर से भी पकड़ लिया। तो मंत्र यही कह रहा है, इध्यस्व वर्धस्व, इतने में काम चल जाना चाहिए था, लेकिन आगे यूं क्यों कहा? च इद्ध वर्धय, और तपा और बढ़ा। एक बार में ही काम हो जाता है। वो रिपीटेशन इसलिए है क्योंकि संसार में कई प्रकार के लोग हैं, अच्छे कामों को बहानेबाजी करके शुरू ही नहीं करते, वो निकृष्ट लोग हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। अच्छे काम को बहाना बना करके शुरू ही ना करने वाले घटिया लोग हैं। और एवरेज लोग वो हैं जो अच्छे काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से बाधा उपस्थित हो जाने पर, संकट उपस्थित हो जाने पर, परेशानी आ जाने पर, विघ्न आ जाने पर रास्ते में छोड़ देते हैं। इसलिए यहां पर डबल कहना पड़ा, इध्यस्व वर्धस्व च इद्ध वर्धय। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अच्छे काम को शुरू करके बाद में उसको ढिलाई लाऊं उसमें और बैठ जाऊं। ऐसा होता है ना, कभी कभी शिविरों में आते हैं हमारे शिविरार्थी महानुभाव, संकल्प करके जाते हैं आज से तो बिल्कुल एक एक घंटा उपासना करेंगे। बाद में घर में जाते हैं, अब वहां तो शिविर में तो सब सात्विक माहौल था, संकल्प भी लिया है ना। अब बाद में घर जाते हैं तो फिर घर की परिस्थितियां, घर के संस्कार वो सारे हावी हो जाते हैं, और धीरे 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 1 घंटे का आधा घंटा होता है, आधा घंटे का 10 मिनट होता है, 10 मिनट का फिर धीरे धीरे छूट जाता है। होता है ना ऐसा। इसलिए यहां पर रिपीटेशन आया। ये मालूम है परमात्मा को, सब पहले से मालूम है ये आदमी ऐसा गड़बड़ करेगा, इसलिए उसको पहले से सावधान किया कि देखो भाई गड़बड़ मत करना, है ना। इध्यस्व वर्धस्व च इद्ध वर्धय, और बढ़ा और तपा और बढ़ा और तपा और बढ़ा। यानी तपस्या का कार्यक्रम तब तक नहीं रुकना चाहिए। व्यक्ति को क्या होता है, थोड़ी सी उपलब्धियां मिली कि तुष्टि दोष आ जाता है जीवन में, वो अपनी तुलना अपने से घटिया व्यक्ति से कर लेता है, तो उसकी अपनी प्रगति रुक जाती है। इसको तुष्टि दोष कहते हैं शास्त्र में, सांख्य दर्शन में तुष्टि दोष आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुष्टि दोष आकर के हम वो हो जाए, या प्रलोभन में आकर के हम अच्छे काम को छोड़ दें, या कोई लालच में आकर के अच्छे काम को छोड़ दें, या कोई संकट के मारे अच्छे काम को छोड़ दें। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तपस्या का काम प्रतिदिन, और इसीलिए दैनिक अग्निहोत्र प्रत्येक को प्रतिदिन करना चाहिए। मैं अपने विषय में बताता हूं, मुंबई में मैं 7 साल रहा, तो वहां तो मेरा दैनिक अग्निहोत्र नहीं होता था। कभी कभी संडे टू संडे आर्य समाज में जाते थे, वहां जाके करता था।
लेकिन अभी यहाँ तेलंगाना में आने के बाद मैंने दैनिक अग्निहोत्र करना शुरू कर दिया। मेरे जीवन में बहुत परिणाम है उसका, सात्विक परिणाम है। पिछले 5 सालों से मैं दैनिक अग्निहोत्र कर रहा हूं। उससे पहले मैं गुरुकुलों में था तो रोज अग्निहोत्र होता था, लेकिन मैं जब स्वतंत्र रहने लगा तो अग्निहोत्र बीच में किया नहीं। मुझे उस बात का पश्चाताप है कि मैंने क्यों छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आप आर्य समाज में आके करो अग्निहोत्र, घर में नहीं कर सकते हो, और यदि घर में कर सकते हो तो घर में भी करो, है ना। अग्निहोत्र प्रतिदिन घर में अग्नि जलनी चाहिए। ये अग्नि हमको आत्म चेतना प्रचेतित होने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है, हमको ये प्रेरणा देती है ना। अब आगे चलिए, तेन इध्यस्व वर्धस्व च इद्ध वर्धय अस्मान। अस्मान माने हमसे या हमारे द्वारा, है ना। आगे कहा 3 शब्द विशेष आए हैं। एक है प्रजया, फिर पशु भी, ब्रह्म वर्चसेन। इसके अर्थ आदि दैविक और आदि भौतिक रूप से किए जाएं तो प्रजा पशु आदि सब कुछ हो सकता है, परंतु मैं आदि दैविक और आदि भौतिक अर्थ नहीं कहूंगा आपको, मैं इसका विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ कहूंगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रजया से तात्पर्य है शुद्ध ज्ञान, पशु भी से तात्पर्य है शुद्ध कर्म, और ब्रह्म वर्चस से तात्पर्य है शुद्ध उपासना। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा अस्मान हमें, आगे बढ़ाओ, आगे आएगा एधय, समेधय शब्द आ रहा है, एध्री वृद्धौ, आगे बढ़ाओ, संस्कृत के शब्द हैं। वो कह रहा है कि प्रजया शुद्ध ज्ञान के द्वारा, पशु भी शुद्ध कर्म के द्वारा, ब्रह्म वर्चसेन शुद्ध उपासना के द्वारा। एक दिन मेरे दिमाग में आया, एक गुरुकुल में पढ़ने वाला ब्रह्मचारी जो अभी अविवाहित है, वो कैसे इस मंत्र को बोल के प्रार्थना करेगा प्रजया, उसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ, उसकी तो कोई संतान भी नहीं है, तो क्या वो आने वाले, अच्छा उसकी यदि आगे चल के विवाह न करने की इच्छा हो और मेरे जैसा नैष्ठिक रहना चाहे, तो भविष्य में भी उसकी संतान होने की कोई गुंजाइश नहीं है ना, तो उसकी ये प्रार्थना तो व्यर्थ गई ना, प्रजया। अच्छा, जिसने ब्राह्मणत्व को चुना, ब्रह्म ज्ञान, अब ब्राह्मण का मुख्य काम क्या है, वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, है ना। तो उसमें पशु भी, पशुपालन तो वैश्य का काम है, उसने पशुपालन को अपने व्यवसाय के रूप में नहीं चुना, तो उसका ये प्रार्थना करना प्रजया पशु भी सार्थक है या निरर्थक है? निरर्थक है। तो फिर इसका मैंने आध्यात्मिक अर्थ ढूंढा प्रयास करके, और मुझे ये क्लिक हो गया कि हाँ, जिसके साथ, जैसे वैश्य है वो तो ये कहेगा प्रजया, या जो गृहस्थी है वो ये कहेगा मेरी सुसंतान हो, लेकिन जो गृहस्थी नहीं है, जो मेरे जैसा नैष्ठिक है, या जिसने ब्राह्मण व्रत को चुना है और वो आगे बढ़ता है, तो भी वो इस मंत्र को जाप करेगा और वो ये अर्थ निकाल लेगा, शुद्ध ज्ञान प्रजया पशु भी शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। प्रजया पशु भी ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन समेधय स्वाहा। अब अन्नाद्येन, ब्रह्म वर्चसेन को अलग कर देंगे तो पीछे बचेगा अन्नाद्येन, संधि नियम तोड़ेंगे तो वहां नान्नाद्येन बोलते हैं ना, वो न उधर चला जाएगा, ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चसेन अलग हो जाएगा संधि नियम से, और इधर बचेगा अन्नाद्येन। तो ये अन्नाद्येन का क्या मतलब है? आप जब 3 समिधाएं दे चुके होते हो घी लगा करके, तो इसी मंत्र को बोल के 5 बार आहुति देते हो, ये क्या प्रयोजन होगा? ये यही प्रयोजन है, जब तुमने अपने आप को समिधा बनाया ना, तो इस समिधा का एक रूप तो मैंने आपको बताया अथर्ववेद के अनुसार, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण अस्तित्व में स्वयं जीवात्मा, लेकिन दूसरा एक स्वरूप इसका यह है, जो पिछले 2-3 दिनों से मैं सतत बताते आ रहा हूं, पंचकोश, 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अब आगे जब भी आप यज्ञ करोगे
और इस मंत्र को बोलोगे, 5 बार घी की आहुति दोगे, तो ये मन में भाव जरूर बनाना कि मैं अन्नमय कोश के द्वारा बढ़ूं, प्राणमय कोश के द्वारा बढ़ूं। एक एक आहुति इसी बात के लिए समर्पित हो रही है वहां पर, हे परमात्मा मेरे शरीर को ताउम्र स्वस्थ रखो। अब केवल प्रार्थना करने से काम तो नहीं बनने वाला। शरीर को स्वस्थ रखने वाली आदर्श दिनचर्या और सात्विक खान पान, है ना, रखेंगे तो ही शरीर स्वस्थ रहने वाला है। तो ये शारीरिक स्वास्थ्य हमारी पहली जरूरत है। ये अन्नाद्यन समेधय की व्याख्या कर रहा हूं। तो शरीर को स्वस्थ रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश कैसे तृप्त होगा? प्राणमय कोश तृप्त होता है या बढ़ता है तपस्वी जीवन से। आज हमारा जीवन, अधिकांश लोगों का तपस्विता हमारे जीवन में से गायब होती जा रही है। हम शरीर से मेहनत नहीं करना चाहते। आप एक मजदूर को देख लो जो रोड पे काम करता है पत्थर तोड़ने का, अथवा जो बिल्डिंग बनाने वाली व्यवस्था में जो महिलाएं काम करती है, उनके उनके शारीरिक क्षमता को देख लो और अपने से तुलना करो। वो हमसे ज्यादा तपस्वी है, उसके प्राण हमसे ज्यादा मजबूत है। मिलिट्री में भी आप देख लो, मिलिट्री मैन भी उसकी रोज परेड करना पड़ता है, उसको अपने आप को पूरा फिट रखना पड़ता है। ये तपस्विता का यही। अब जब आप दिन भर आपका बैठने का ही काम है, तो कम से कम 1 घंटा इस शरीर को खूब व्यायाम आदि के द्वारा तपस्या करनी चाहिए, प्राणायाम आदि के द्वारा तपस्या करनी चाहिए। ये जरूरी है। इस दृष्टि से बाबा रामदेव जी ने समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है ना। हमारे बीच में एक आदर्श है बाबा रामदेव कि उन्होंने स्वयं तो अपने आप को फिट रखा ही, 365 दिन देखो काम करते हैं, एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते। सुबह 5 बजे आस्था खोलो दिख ही जाते हैं, है ना। एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते, कभी बीमार नहीं पड़ते। तो ये प्राणमय कोश की पुष्टि। फिर मनोमय कोश, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इन मंत्रों को बार बार जपना चाहिए, प्रतिदिन इसको बोलना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने तो रात को सोने से पहले इन मंत्रों को बोलने का विधान किया है। आर्य समाज में आते हैं तो स्वस्ति वाचन शांतिकरण बोलते हैं यज्ञ से पहले, तो शांतिकरण में भी इन मंत्रों का विधान किया है। इन मंत्रों का व्याख्यान महर्षि दयानंद जी ने जगह जगह किया है, अपने वेद भाष्य में तो किया ही है। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास में स्तुति प्रार्थना उपासना प्रकरण में प्रार्थना के अंतर्गत इन मंत्रों का विधान किया है। 7वें समुल्लास में इसकी व्याख्या की है। इसके अलावा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी इन 6 मंत्रों में से मेरे ख्याल से 2-3 मंत्र वहां भी व्याख्या की है। इसके अलावा आर्याभिविनय ग्रंथ में भी इनमें से 1-2 मंत्र की व्याख्या मिलती है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अपने मन को शुद्ध पवित्र करना, यह उद्देश्य है मनोमय कोश का। फिर चौथी आहुति विज्ञानमय कोश, ज्ञान विज्ञान को बढ़ाना। महानुभाव, हम चाहें न चाहें, प्रति सप्ताह एक एक फिल्म रिलीज होती है ना। आपके तेलंगाना में भी होती होगी, तेलुगु फिल्में रिलीज होती है, फिल्मों में गाने भी होते हैं ना, होते हैं ना। अच्छा, उसको हमको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप याद हो जाते हैं ना। ये नियम है। कल मैंने आपको बताया था कि 21 बार कोई चीज सुन लेते हैं ना हम, तो अपने आप हमारे जेनेटिक कोड पे जाके टाइप हो जाता है, तो अपने आप याद हो जाता है। उस हिसाब से आप कल्पना करो, किसी व्यक्ति की आयु 40 वर्ष की है, किसी की 60 वर्ष की है। 60 वर्ष में 365 दिन में हर हफ्ते में एक एक फिल्म रिलीज हुई, एक एक फिल्म में 5-5 6-6 गाने, और उसमें भी जो गाना ज्यादा पॉपुलर होता है उसकी एक लाइन तो याद हो जाती है ना। कल्पना करो, सप्ताह में एक वेद मंत्र याद किया होता बचपन से, तो आज क्या स्थिति होती हमारी। वो फिल्मों के गाने अनायास याद करके भी हमको कोई लाभ, केवल मनोरंजन, है ना। बल्कि आजकल के गानों में कुसंस्कार और ज्यादा होते हैं, है ना। गानों में पहले के जैसे गाने अच्छे, पहले के एक जमाने में गाने क्या हुआ करते थे, लेकिन आजकल के गानों में वो बात नहीं है।
कुसंस्कार ही कुसंस्कार भरने वाली बात है। लेकिन यदि वेद मंत्र को एक हफ्ते में एक वेद मंत्र भी कंठस्थ करो, कंठस्थ ना भी करो, चलो बड़ी उम्र में लोग ये शिकायत कर सकते हैं कि अब तो हमारी उम्र गई, अब हमको याद नहीं होता। अरे याद नहीं होता ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आप समझ तो सकते हो पढ़ करके। एक वेद मंत्र पढ़ करके उसका अर्थ समझ तो सकते हो, तदनुकूल जीवन बनाने का प्रयास तो कर सकते हो। विज्ञानमय कोश की वृद्धि कैसे होती है, बोलिए मेरे साथ। आगम का लेना, स्वाध्याय का लेना, प्रवचन का लेना, व्यवहार का लेना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये वो विधा है जिसके माध्यम से, अच्छा प्रतिदिन, अभी आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ऐसे बहुत सारे आचार्य लोग, कोई दर्शन की कक्षा ले रहा है, कोई संस्कृत की कक्षा ले रहा है, कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, आजकल सब कुछ आसान है। ये लॉकडाउन का ये एक बेनिफिट लोगों को हुआ है। साइड इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक बेनिफिट भी मिला है लोगों को कि ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। मैंने भी सुविधा कर रखी है। आपको मैंने जैसे निवेदन किया, मुझसे आप जुड़िए टेलीफोन के माध्यम से, टेलीग्राम नाम का ऐप डाउनलोड करिए। प्रतिदिन 10-10 मिनट का मैं दे रहा हूं, उसमें ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की व्याख्या आ रही है, सत्यार्थ प्रकाश की व्याख्या आ रही है, और वो भी स्वामी विद्यानंद जी की द्वारा की हुई सत्यार्थ भास्कर नाम की पुस्तक से व्याख्या आ रही है। और इसके अलावा दयानंद का जीवन चरित्र भी आजकल 1 जुलाई से मैंने शुरू किया है, वो प्रतिदिन 10-10 मिनट का वो व्याख्यान आ रहा है। महानुभाव, ये विज्ञान में कुछ अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रतिदिन अंदर कुछ अच्छा जाना चाहिए। प्रतिदिन पहले का जो अंदर डाला हुआ है उसके ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए। प्रतिदिन चिंतनित मननित विषय पर निर्णय लेना चाहिए। प्रतिदिन दूसरे को भी प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयत्न होना चाहिए। प्रवचन हमको जो समझ में आया और जो दूसरा व्यक्ति अज्ञानी है उसको बताना हमारा कर्तव्य है, तभी तो ना ज्ञान आगे वाली पीढ़ी में संक्रमित होगा। तो ये होना चाहिए, तो हमारा विज्ञान में कोश प्रवृत्त होगा। और ये 4 कोशों में जब व्यक्ति उन्नति करता है, मेहनत करता है, तब 5वां कोश उपलब्धि के रूप में आता है। ये है अन्नाद्येन समेधय स्वाहा। नान्नाद्येन जो हम बोलते हैं वो अन्नाद्येन है, अन्न आदि के द्वारा। तो अन्न आदि मतलब अन्न, प्राण, मन, विज्ञान और आनंदमय कोश। मैं 5 कोशों में उन्नति करूं और मैं मोक्ष का अधिकारी बनूं। तो ये मंत्र कितना अद्भुत है। मंत्र ये कहता है अयम त इद्म आत्मा, त का संधि विच्छेद करो तो ते बनता है। ते माने तेरे, ईश्वर को कहा जा रहा है यहाँ, हे ईश्वर तेरे ज्ञान रूपी यज्ञ में मैं अपने आप को समिधा बना रहा हूं। तेन इध्यस्व, तू मुझे बढ़ा, वर्धस्व, तू मुझे तपा, सॉरी, तेन इध्यस्व, तू मुझे तपा, वर्धस्व, तू मुझे बढ़ा, और तपा और बढ़ा, यानी मेरे अंदर शिथिलता ना आए, मैं अच्छे कामों को शुरू करके बीच में छोड़ ना दूं, कामों को निरंतरता से करूं। है ना, योग दर्शन का सूत्र है ना, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि होने तक मैं अपनी तपस्या रूपी काम को ढीला न करूं। इसलिए कहा च इद्ध वर्धय अस्मान, हमें प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसेन, हमारे द्वारा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के माध्यम से मैं अपने चारों 5 कोशों में उन्नति करूं, यानी शरीर को स्वस्थ रखूं। हमारे जो पूर्वज लोग होते थे ना, बीमार नहीं पड़ते थे, मरने तक नहीं बीमार पड़ते थे। अच्छा, उनका प्राण बल भी खूब होता था। ऐसे ही थोड़ी हमने चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे विश्व भर में किया, ऐसे ही नहीं किया। वो इस मंत्र के मर्म को जानते थे और उसका जीवन में अनुपालन करते थे। इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा होता था लोगों का, प्राण भी पुष्ट होते थे, मन में भी पवित्रता होती थी, वेद ज्ञान से लबालब भरे होते थे लोग, और वैसा ही जीवन जीते थे, परोपकारमय जीवन जीते थे। भारत चक्रवर्ती साम्राज्य बना अपने लिए नहीं, सारे दुनिया को सुखमय बनाने के लिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे यहाँ के राजाओं में थी। जैसे आज के तारीख में अमेरिका सुपर पावर कहलाता है, पर मूर्खताएं की ना अफगानिस्तान के संदर्भ में, और सारी दुनिया अब भोगेगी। यहाँ एशिया में, एशिया को अस्थिर करने का काम अमेरिका की सरकार ने किया है।
भारत भी कभी सुपर पावर था, वो इस तरह के काम नहीं करता था। भारत जब तक सुपर पावर था, भारत जब तक चक्रवर्ती सम्राट होता था भारत का, वो वेद के अनुकूल साम्राज्य करता था। और वेद का साम्राज्य क्या कहता है? जियो और जीने दो। ये नहीं कि उसका शोषण करो और खुद का पेट भरो, ये जैसे आजकल का अमेरिका कर रहा है ना, कि जब तक इनके यहाँ लड़ाई नहीं होगी मेरे हथियार नहीं बिकेंगे। अपने हथियार बिकवाने के लिए पहले लड़ाई करवाता है, आतंकवादियों को पहले सारे वो मुहैया कराता है सारे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखो, पांचों जो है क्षेत्र में मेरी उन्नति हो, समेधय, सम माने समान। व्यक्ति, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो बुद्धि कमजोर है ना, धन संपत्ति है तो दान देने का मन नहीं है, होता है ना ऐसा। जिसके पास जितनी ज्यादा धन संपत्ति, सबके पास दान देने की इच्छा भी समान हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। पांचों क्षेत्र में जब व्यक्ति उन्नत होता है ना, तो फिर वो उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। वो वेद के अनुसार चलते हुए अपने जीवन को सुखमय बना करके औरों को सुखी बनाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करता है यथा योग्य। ये मंत्र से, आज के इस मंत्र से ये शिक्षा लेनी है कि हमें खुद को समिधा बनाना है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में वृद्धि करनी है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासनाओं के द्वारा जीवन में तपस्या को कमी नहीं होने देनी है, जीवन में तपस्या को सतत आगे बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही। ओ धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।